जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल एसटी आरक्षण से की जा रही छेड़छाड़। जम्मू कश्मीर में गुर्जर बकरवाल कौम को 1991 एसटी का आरक्षण मिला हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त गुर्जर बकरवाल को मिले आरक्षण में अन्य जातियों को शामिल करने की कवायद जो सरकार ने शुरू की है, गुर्जर समाज उसका पूर्ण विरोध करता है। यह 35 लाख गुर्जर बकरवाल समाज को प्रभावित करता है और उच्च जाति पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के खिलाफ गुर्जर समाज जम्मू कश्मीर में आंदोलनरत है। गुर्जर समाज के नेता रविंदर भाटी जो जम्मू और कश्मीर में भी थे और जम्मू राज्यों पुंछ और कश्मीर में विभिन्न विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के आदिवासियों को आश्वासन दिया कि पूरे भारत के गुर्जर जम्मू और कश्मीर के गुर्जरों के पीछे खड़े हैं और सरकार को अन्याय नहीं करने देंगे। जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के साथ रविंदर भाटी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुर्जर अभी भी एक कठिन खानाबदोश जीवन जी रहे हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है और ब्राह्मणों, राजपूतों और उच्च जाति के मुसलमानों को जोड़ना चाहती है। सैयद और राजपूत जिन्होंने 20 शताब्दी तक राजौरी पर शासन किया और जमींदार हैं, पहाड़ी न आदिवासी हैं और न ही पिछड़े हैं, लेकिन इन उच्च जाति और विशेषाधिकार प्राप्त पहाड़ियों द्वारा गुर्जरों के साथ अभी भी कुछ स्थानों पर द्वितीय श्रेणी के नागरिक की तरह व्यवहार किया जाता है। अतीत में गुर्जर बकरवालों के साथ भेदभाव और कलंक किया गया है और आज भी पहाड़ी नेता हमारे लोगों को शांतिपूर्वक विरोध करने के लिए धमकी दे रहे हैं। विभिन्न संगठनों के कई अन्य गुर्जर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और उनमें से उल्लेखनीय राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति के रणवीर चंदीला, कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रवेश गुर्जर, अमित राणा और अधिवक्ता दिवाकर विधुरी व संजय नगर और अंतरम तंवर राष्ट्रीय अध्यक्ष गुर्जर समन्वय समिति, उन सभी ने सरकार को चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति को कम न करे, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे और पूरे भारत का गुर्जर समाज अखिल भारतीय आयोजन की तरह शुरू करेगा और गुर्जरों द्वारा इस तरह के आंदोलन को संभालना सरकार के लिए वास्तव में कठिन होगा। उन्होंने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि आदिवासियों के आरक्षण को चुनाव जीतने की रणनीति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी आदिवासियों के साथ अन्याय करने से दूर रहना चाहिए, जो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे और हमेशा सीमाओं पर दूसरी पंक्ति की रक्षा की तरह काम किया। आंतरिक क्षेत्र में भी 10 दिन के दौरे से लौटे। हमारे साथ धर्मी चंदीला जी, गुर्जर सभा के हमारे जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अनिल कसाना जी संस्थापक सदस्य हैं हमारे राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के, और उनके साथ भुवनेश नागर, नितिन नागर। मैं एडवोकेट रविंद्र भाटी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय गुर्जर परिषद और राष्ट्रीय महासचिव गुर्जर समन्वय समिति। हम भी अभी पिछले 10 दिन से जम्मू कश्मीर में थे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पे गुर्जर जो बकरवाल कौम है, जो देशभक्त कौम है, जो जब जब देश को जरूरत पड़ी है सीमाओं पे फौज के साथ, इंडियन आर्मी के साथ उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। और यदि कश्मीर असुरक्षित है तो वहां के गुर्जर बकरवालों की वजह से, चाहे सर्व विनाश ऑपरेशन हो जो 2003 में आतंकवादियों के विरुद्ध चलाया गया था, उसमें काका हल्का विलेज के 65 गुर्जर शहीद हुए थे आतंकवादियों से लड़ते हुए। उसके अलावा जब कारगिल का युद्ध हुआ उसमें भी जो रास्ता बताना और गुर्जर जो वहां के बकरवाल जो बकरियां, भेड़ बकरियां चलाते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, उन्होंने सेना के साथ मिलकर लड़ाइयां लड़ी। चाहे उससे पहले जब जब बाहर से हमले हुए हैं उस समय भी इनका बड़ा योगदान रहा है। गुर्जर बकरवाल समाज को जम्मू कश्मीर के अंदर एसटी में 10% का आरक्षण 1991 में भारतीय गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से वहां पे कुछ लोग जुबान के आधार पर एसटी में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। भारतीय संविधान में कहीं भी जुबान के आधार पर कहीं भी कोई आरक्षण कहीं नहीं मिला हुआ है। हम गुर्जर समाज किसी जाति के विरोध में नहीं है, लेकिन जो एसटी का आरक्षण मिला हुआ है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, वहां की भौगोलिक, सामाजिक और उनकी आर्थिक स्थिति को देखकर गुर्जर बकरवाल समाज को उसके साथ कुछ समय से साजिशन, कुछ लोग साजिश करके उसके एसटी जो उनका ट्राइबल वो है उसमें शामिल होना चाहते हैं, जबकि वो वहां के जिम्मेदार लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनके बड़ी बड़ी जमीनें हैं, उनके बड़े बड़े उद्योग हैं
केवल वो एसटी में शामिल होना चाहते हैं और ये हमारे के गुर्जर बकरवाल समाज को चिंता है। और उन्होंने पिछले 15 दिनों में राजौरी में, पुंछ में, अनंतनाग में, जम्मू में और रियासी में, श्रीनगर में अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है और सरकार से मांग की है कि हमारे जो एसटी ट्राइब है, जो हम अनुसूचित जाति में आते हैं, इसके साथ छेड़खानी ना की जाए। गुर्जरों के विभिन्न संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन। उन सभी संगठनों का को मिलाकर एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय गुर्जर समन्वय समिति। वो सभी विभिन्न संगठनों के विभिन्न प्रदेशों में जो काम कर रहे हैं समाज में, उनको कोऑर्डिनेट करके बनाई गई है और उसका कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व है। आज के इस प्रेस सम्मेलन का मुख्य हमारा बिंदु है वो है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर में गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अभी भी वहां हमारे गृहमंत्री होकर आए हैं। हम अपना गुर्जरों की जो नब्ज है वो बताना चाहते हैं इस देश के विधाताओं को, सत्ताधार वो ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनाव निकट है, चुनाव तो आएगा, चुनाव होगा, चुनाव में तरह तरह के राजनीतिक दल अपना अपना सभी चुनाव में भागीदारी करेंगे। इस छीना झपटी में, इस मारामारी में गुर्जरों को के साथ क्या हो रहा है वो हम देश को बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। इस देश में राजस्थान का आरक्षण आंदोलन देखा है, ये मैं कह देना चाहता हूँ। गुर्जरों को जिस तरह दिया गया उससे पहले और उसके बाद राजस्थान में आरक्षण के बाद सरकार समझ गई है कि गुर्जर कौन है। एक तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े इस गणतंत्र में एक समाज है जिसका नाम गुर्जर है और जो सबसे बड़ा पंथ निरपेक्ष समाज है। मैं ये कह सकता हूं कि गुर्जर एक ऐसा समाज है जिसमें विभिन्न धर्मों में विश्वास करने वाले समाज है और वो एक ही है, गुर्जर ही है। गुर्जर मुसलमान है, गुर्जर हिंदू है, गुर्जर जैन है, गुर्जर सिख है। तो इससे बड़ा पंथ निरपेक्ष और समाज में समझता हूँ हमें गौरव है करना है। लेकिन जब सरकारें उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है, उपेक्षित रखती है, उन्हें रगड़ा चढ़ाती है, तब वो ठीक नहीं लगता है, तब समाज रिएक्शन करता है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ देश की, क्योंकि आप राजधानी के पत्रकार हैं और आप जो मंच के माध्यम से कहा था, क्योंकि गुर्जरों का प्रोटेस्ट चल रहा था, गुर्जर बकरवालों का, उन्होंने कहा था गुर्जरों का 10% में से 1% भी कम नहीं होगा, लेकिन पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। जो मेन पॉइंट है, वो जो हमारे गुर्जर बकरवाल आंदोलनरत हैं, वो ये चाहते हैं कि जो आदिवासी है ही नहीं, एसटी है ही नहीं, हमारा ऐतराज एसटी के उनको शामिल करने को लेकर है। सरकार चाहे उनका कोटा बढ़ा दे, उसमें एसटी में शामिल कर ले, तो वे चाहते हैं कि जो हमारा एसटी का कोटा है उसमें शामिल ना किया जाए। चाहे हमारा 10 की जगह 15 भी हो गया, उनको शामिल कर दिया, तो उनको शामिल करने से जो उनकी साक्षरता है, जो सक्षम लोग हैं, हमारे बच्चे तो स्कूल ही नहीं जा पाते आते। तो मेन पॉइंट ये है कि उनको एसटी का दर्जा नहीं दिया जाए, क्योंकि पूरे देश में उसमें केंद्र में जो नियुक्तियां होंगी उसमें एसटी के उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। जो एक्चुअल लोग हैं वो लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसी के तरह इन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी जो 7.5% गुर्जर समाज को एसटी का दर्जा मिला हुआ था, उसमें भी इन्होंने एलाइड क्लास को शामिल कर दिया। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। और दूसरा जो बड़ा कारण है, जो वो वहाँ के पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, वो हमारे सामाजिक और आर्थिक और नौकरियों के और शिक्षा के क्षेत्र में हक को खाने के अलावा अभी वहाँ पॉलिटिकल 10% सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, वो एसटी में आके चुनाव भी लड़ेंगे और वही नेता बनेंगे। वो सक्षम है, उनके पैसे हैं, वो समृद्धशाली लोग हैं। तो ये राजनीतिक रूप से भी गुर्जर बकरवाल समाज का नुकसान है और ये उनकी नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में हर तरीके से उनके अधिकारों पर एक कुठाराघात है, एक अतिक्रमण है। मैं
अपने सभी सीनियर नेता और अपनी जो गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है, पूरे देश में यदि सरकार ने इस तरह का किया तो पूरे देश का गुर्जर समाज सड़कों पर होगा और 2024 में वोट की चोट करके भी इस सरकार को भी सबक सिखाने का काम है। जिस भाषाई आधार पर आप कह रहे हैं कि उन लोगों को वो अलग-अलग जातियों के लोग हैं या सिर्फ क्या कौन लोग हैं? वो एलाइट क्लास है जिनको हम हिंदी में स्वर्ण जाति कहते हैं, सक्षम जाति कहते हैं, वो उन लोगों को एसटी में दर्जा देना चाहते हैं। इस बुजुर्ग के लिए जो सरकार दलील दे रही है कि शर्मा कमीशन ने उनके बारिश की, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब तक जितने कमीशन जीडी शर्मा से पहले जितने भी कमीशन बने, चाहे मंडल आयोग हो चाहे अन्य कमीशन हो, किसी ने भी अपनी रिपोर्ट में उनको एसपी नहीं माना। उनके जो सर्वेक्षण हुए, जो भी उनकी जाके आयोग बने, अभी 6-7 आयोग और भी बने हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। अभी क्योंकि जीडी शर्मा की जो रिपोर्ट है वो हमने तो पढ़ी नहीं है, उसको हम चैलेंज करेंगे यदि उसमें इस तरह की अतार्किक बातें बिना तर्क के बिना मानकों के उनको उसमें घुसाने का प्रयास किया तो उसको भी चैलेंज करने का प्रयास करेंगे।